तेज प्रताप बोले, प्यार किया तो किया, कोई गलती नहीं की। फोटो वीडियो वायरल होने के 35 दिन बाद तोड़ी चुप्पी, कहा फिर से पार्टी में आऊंगा। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के साथ वीडियो फोटो वायरल होने पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने माना कि अनुष्का के साथ उनकी फोटो सही थी। पोस्ट और फोटो भी उन्होंने ही सोशल मीडिया पर डाला था। चैनल से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा, प्रेम सब करते हैं, प्यार किया तो किया, कोई गलती नहीं की, कोई मुझे जनता के दिल से नहीं निकाल सकता। दरअसल 25 मई को सोशल मीडिया पर तेज प्रताप की अनुष्का यादव के साथ फोटो वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद लालू यादव ने उन्हें 26 मई को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप यादव सोमवार यानी आज अनुष्का यादव के घर जा सकते हैं। समस्तीपुर में नगर निगम उपचुनाव का परिणाम घोषित। वार्ड नंबर 15 से विकास और 29 से निशा ने दर्ज की जीत, कहा पेयजल की समस्या करेंगे दूर। समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 15, 29 और 43 में हुए उपचुनाव का आज परिणाम सामने आ गया। समस्तीपुर एसडीओ कार्यालय परिसर में पत्रों की गिनती सोमवार को की गई, जिसमें वार्ड 15 की प्रत्याशी विकास कुमार ने 479 वोटों से जीत दर्ज की। विकास को 1414 मत मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे मुन्ना कुमार को 935 वोट से संतोष करना पड़ा। इस वार्ड के पूर्व वार्ड आयुक्त रामनारायण महतो के निधन होने पर यहां उपचुनाव कराया गया था। विकास पूर्व वार्ड आयुक्त स्वर्गीय रामनारायण राय का बेटा है। जीत दर्ज करने के बाद विकास ने कहा कि अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करना उनका लक्ष्य है। नगर निगम क्षेत्रों में पेयजल की समस्या है, नाला उड़ाही का मामला हो, सभी क्षेत्रों में वह काम कर जनता के सुख दुख में भाग लेंगे। गया के वाटरफॉल में बही 6 लड़कियां, सासाराम में नाले में गिरा बच्चा, आकाशीय बिजली से 5 मौतें, अररिया नालंदा में तेज बारिश, 19 जिलों में अलर्ट। बिहार के कई जिलों का मौसम सोमवार को अचानक बदल गया। अररिया नालंदा समेत 6 जिलों में तेज बारिश हुई। पटना में भी बारिश हुई, लेकिन फिर धूप निकल आई। किशनगंज और जमुई में बादल छाए रहे। भोजपुर, बक्सर और नालंदा में बिजली गिरने से 5 की मौत हो गई। गया के इमामगंज में लगुराही वाटरफॉल में रविवार को अचानक पानी बढ़ गया। तेज बहाव में 6 बच्चियां बह गईं। सभी बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सासाराम में 6 साल का एक बच्चा बारिश के बाद जल जमाव के बीच खुले नाले में गिर गया। वो स्कूल से घर लौट रहा था। आसपास के लोगों ने बच्ची की जान बचाई। इसका वीडियो भी सामने आया है। 19 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी 19 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। हालांकि उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की संभावना कम है। ठेकेदार के घर से 7 लाख के गहने कैश की चोरी। चोरों ने घर की 10 अलमारियों के ताले तोड़े। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए 2 नकाबपोश चोर। पटना में चोरों ने ठेकेदार सुजीत सिंह के बंद घर को निशाना बनाया है। चोरों ने घर की 10 अलमारियों के ताले तोड़े। सोने की चेन, अंगूठी समेत करीब 7 लाख रुपए के जेवरात और 66,000 कैश भी ले गए। पूरा मामला बाढ़ अनुमंडल के मरांची थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव का है, जहां रविवार देर रात 2 नकाबपोश चोर दीवार फांदकर घर में घुसे। घटना की जानकारी सोमवार सुबह मिली, जब सुधीर प्रसाद सिंह ने घर का दरवाजा खोला। उन्होंने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला था और ताला टूटा हुआ था। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में नकाबपोश चोर घर में घुसते नजर आ रहे हैं। अंडर 19 वनडे के दूसरे मैच में वैभव पर रहेगी नजर। पिछले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 19 गेंद में बनाए थे 48 रन। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है इंडिया। अंडर 19 इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज चल रही है। पहले मुकाबले में इंडिया ने इंग्लैंड को 6 विकेट से हरा दिया था। आज दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। बिहार के वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। पिछले मैच में वैभव ने शानदार पारी खेलते हुए 1 ओवर में 3 छक्के लगाए थे, मगर 2 रन से अर्धशतक बनाने से चूक गए। उन्होंने महज 19 गेंद में 48 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 3 चौके शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 252.63 रहा। वैभव ने पिछले मैच में गेंदबाजी में भी हाथ आजमाया था। हालांकि उन्होंने बस 1 ओवर ही डाला, जिसमें उन्होंने 2 रन दिए। आज वैभव सूर्यवंशी टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ ओपनिंग करेंगे। ये मुकाबला होवे के काउंटी ग्राउंड में खेला जाएगा। आज जारी हो सकती है 10,322 शिक्षकों की ट्रांसफर लिस्ट। क्लास 6 से 12 तक के शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। महिला शिक्षकों के लिए सुविधा का विशेष ध्यान। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग आज लिस्ट जारी कर सकता है। सोमवार को कुल 10,322 शिक्षकों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की जाएगी। ये तबादला
क्लास 6 से 12 तक के शिक्षकों का होगा। इस लिस्ट के अनुसार 2043 शिक्षकों को जिला और स्कूल का आवंटन किया जाएगा, जबकि 6335 शिक्षकों को केवल जिला आवंटित किया जाएगा। जिला आवंटन के बाद संबंधित जिलों की स्थापना समिति द्वारा स्कूल का आवंटन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार अब तक कुल 65,277 शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। हालांकि इनमें से 4,110 शिक्षकों ने तबादले से इनकार कर दिया है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस बार ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है, ताकि शिक्षकों को उनकी वरीयता और रिक्ति के अनुसार स्कूल और जिला मिल सके। पटना में हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार, पल्सर बाइक भी जब्त। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर भाग रहा था। पटना में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला बिहटा थाना क्षेत्र के देवकुली बांध के पास का है। अपराधी की पहचान मनेर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव निवासी गोलू कुमार के रूप में हुई है। दरअसल देर रात बिहटा पुलिस देवकुली बांध के पास वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पल्सर 220 बाइक सवार युवक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है। अपराधी से पूछताछ जारी है। पुलिस उसके मोबाइल की भी जांच कर रही है। पुलिस को आशंका है कि वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा था। बिहटा थाना प्रभारी शशि कुमार राणा ने बताया कि पटना वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहटा थाना क्षेत्र के देवकुली बांध के पास पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तभी पुलिस को देखकर बाइक सवार भागने लगा। उद्घाटन के दिन रोबोट के साथ सेल्फी की भीड़, 1 मिनट में पहुंचाया खाना बिल। ओनर बोले अभी बहुत कुछ अपग्रेड होगा। कस्टमर्स ने कहा शानदार है पहल। राजधानी पटना का पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट कंकड़बाग में खुला है। रविवार के दिन रेस्टोरेंट का उद्घाटन था। सिर्फ रोबोट को देखने के लिए रेस्टोरेंट में भीड़ लग गई। रोबोट के साथ सेल्फी लेने की भी होड़ मची रही। रेस्टोरेंट में आए लोगों को रोबोट ही खाना परोस रहे थे। खाने के बाद कस्टमर को बिल भी थमाया। पटना मेयर सीता साहू समेत रेस्टोरेंट के अंदर आए सभी ग्राहकों को रोबोट ने नाश्ते कराए। प्लेट और बिल दोनों महज 1 मिनट में सर्व किया। ओनर राजकुमार ने बताया कि इसमें अभी बहुत कुछ अपग्रेड होना बाकी है। जैसे अपग्रेड होगा रोबोट इससे बेहतर तरीके से फंक्शनल हो जाएंगे। तीसरी मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन काउंसलिंग आज से शुरू। पीयू में रेगुलर कोर्स में 1024 और वोकेशनल कोर्स में 185 स्टूडेंट्स का नाम। शाम तक चलेगी काउंसलिंग। पटना यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के रेगुलर और वोकेशनल कोर्स में तीसरी मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन और काउंसलिंग आज से शुरू होगी। काउंसलिंग का निर्धारित समय सुबह 10 बजे से शाम तक है। इस लिस्ट के आधार पर स्नातक ग्रेजुएशन कोर्स में नामांकन के लिए कुल 1024 छात्र और वोकेशनल कोर्स में कुल 185 छात्रों का नाम शामिल है। इसमें फिजिक्स में 68.4%, केमिस्ट्री में 71.2%, बायोलॉजी में 81%, मैथ्स में 75.6%, पॉलिटिकल साइंस में 73.4%, इतिहास में 72%, भूगोल में 71% और हिंदी में 67.2% सामान्य वर्ग का कट ऑफ गया है। स्टूडेंट्स अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से अपना अलॉटमेंट लेटर देख सकेंगे। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रक बाइक में टक्कर, 3 घायल। 2 अलग अलग एंगल से सीसीटीवी फुटेज आया सामने। किसी ने नहीं पहना था हेलमेट। पुलिस ले गई अस्पताल। पटना में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 मजदूर घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज पटना एम्स में चल रहा है। तीनों मजदूर एक ही बाइक पर सवार थे। घटना जिले के विक्रम थाना क्षेत्र के शहीद चौक की है। घायलों की पहचान पवन कुमार, गजेंद्र पासवान और सुजीत कुमार के रूप में हुई है। तीनों विक्रम थाना क्षेत्र के सरवा भसारा गांव के रहने वाले हैं। वहीं हादसे का 2 अलग अलग एंगल से सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। शहीद चौक पर लगे 2 सीसीटीवी कैमरों के अलग अलग फुटेज में दिख रहा है कि रविवार रात 11:13 पर लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक बिहटा कनपा रोड की ओर से आ रही है। बाइक पर 3 मजदूर सवार हैं। बिना रफ्तार कम किए वो शहीद चौक को क्रॉस कर रहे हैं। इसी बीच बिहटा की ओर से आ रही एक लोडेड ट्रक से बाइक की टक्कर हुई। तीनों सड़क पर ही बेहोश होकर गिर गए। तीनों में से किसी ने हेलमेट नहीं पहना था। हादसे के बाद मौके पर स्थानीय लोग जुटे। पुलिस को सूचना दी गई। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। बांका में श्रद्धालुओं से भरा ऑटो पलटा, 1 की मौत। कुत्ते को बचाने के दौरान हुआ हादसा, 5 लोग जख्मी। देवघर जा रहा था परिवार।
बांका के कटोरिया थाना क्षेत्र में कुत्ते को बचाने के दौरान बेकाबू होकर ऑटो पलटने से एक श्रद्धालु की मौके पर मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार अन्य 5 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी परिजन मुंडन कार्यक्रम को लेकर सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा धाम देवघर जा रहे थे। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना सोमवार सुबह की है। बेगूसराय के मुंगेर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुसमुरी बिशनपुर गांव निवासी राजू साहब, पत्नी नीतू देवी एवं पुत्र लव कुमार और रेखा देवी सभी मुंडन कार्यक्रम को लेकर सुल्तानगंज से जल भरकर ऑटो से सभी देवघर बाबा धाम जा रहे थे। इसी दौरान कटोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कटोरिया देवघर रोड स्थित तिलैया के पास ऑटो के सामने अचानक एक कुत्ता आ गया। कुत्ते को बचाने के क्रम में ऑटो अचानक बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। ऑटो पलटने के बाद ऑटो में सवार श्रद्धालु राजू साह की मौके पर मौत हो गई। 10 चक्का ट्रक में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी, पटना बक्सर 4 लेन पर कार्रवाई। 2640 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर अरेस्ट। भोजपुर महानिषेध एवं उत्पाद विभाग की टीम ने 10 चक्का ट्रक के डाला केबिन में बने गुप्त तहखाने से अंग्रेजी शराब की खेप को जब्त किया है। पटना बक्सर 4 लेन गीधा थाना क्षेत्र के मुसहरी के पास कार्रवाई हुई है। ट्रक से 2640 बोतल करीब 475.200 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत 7 लाख है। उत्पाद विभाग ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया तस्कर पटना के बेहटा थाना क्षेत्र के रामपुर हसन लई निवासी सुधीर महतो के बेटे गोविंदा कुमार और बुधन महतो के बेटे राजीव कुमार हैं। इसमें राजीव ट्रक चालक है। इसके पास से एक 10 चक्का ट्रक बरामद किया गया है। ट्रक से धंधेबाज अंग्रेजी शराब को ट्रक के डाला केबिन के अंदर बने गुप्त तहखाने में छिपाकर उत्तर प्रदेश से पटना की ओर लेकर जा रहे थे। सहायक आयुक्त रजनीश ने अवर निरीक्षक राहुल कुमार दुबे के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। ब्राह्मणों का पूजा पाठ कराना मना है वरना दंड मिलेगा। रक्सौल के गांव में ब्राह्मणों बहिष्कार के लगे पोस्टर प्रशासन की सख्ती के बाद हटाए गए। यूपी के इटावा से शुरू हुआ ब्राह्मण यादव विवाद बिहार पहुंच गया है। पूर्वी चंपारण के टिकुलिया गांव में ब्राह्मणों के प्रवेश और पूजा पाठ पर रोक लगा दी। यादव समाज के लोगों ने आदापुर प्रखंड की बखरी पंचायत के टिकुलिया गांव में ब्राह्मणों के बहिष्कार को लेकर पोस्टर लगाए। इनमें लिखा गया, इस गांव में ब्राह्मणों को पूजा पाठ कराना मना है, नियम तोड़ने पर दंड के भागीदार होंगे। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बाद पोस्टर हटा लिए गए हैं। जहां पोस्टर लगा था वहां पेंट कर मेरा भारत महान लिख दिया गया है। स्थानीय निवासी जनार्दन कुमार यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश के इटावा की एक घटना के विरोध में की गई है। उनका कहना है कि इटावा में यादव समाज के एक कथावाचक का अपमान किया गया था। कथावाचक होने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को नहीं है, अन्य जातियों के लोग भी धर्म कथा कर सकते हैं। परीक्षा हॉल में लड़कियों ने बनाया रील, गया का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, 22 लाख से ज्यादा मिले व्यूज। गया के फतेहपुर प्रखंड के +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय की छात्राओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्कूल में टेस्ट परीक्षा चल रही है, लेकिन परीक्षा हॉल में कॉपी कलम छोड़कर रील बनाने की होड़ सी मची है। कोई फूहड़ गाने पर पोज दे रही है तो कोई बेंच पर चढ़कर डांस मूव दिखा रही है। रील भी ऐसे वैसे नहीं है। स्कूल छात्राओं की रील इंस्टाग्राम पर 22 लाख से ज्यादा व्यूज बटोर चुकी है। टीचर लाख मना कर रहे हैं, नोटिस चिपका दिए गए, लेकिन बच्चियां मानने को तैयार नहीं है। स्कूल में मोबाइल लाना मना है, इसके बावजूद हर दिन स्मार्टफोन लेकर परीक्षा हॉल में चली आ रही हैं। टीचर नाराज हैं, लेकिन डर के मारे कुछ कर नहीं पा रहे। सख्ती की कोशिश हुई तो रील बनाने वाली लड़की के पेरेंट्स स्कूल में आ पहुंचे। पहले प्रिंसिपल से विनती, फिर उल्टी धमकी दे डाली। प्रिंसिपल ने बच्ची को समझाकर मामला निपटाया। रील डिलीट करने को कहा गया, लेकिन लड़की ने रील डिलीट नहीं की। इसी बीच अगले दिन एक और लड़की की रील वायरल हो गई। अमरनाथ के लिए जम्मू में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। 2 जुलाई को पहला जत्था बेस कैंप से रवाना होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। इसके लिए सभी इंतजाम लगभग पूरे हो गए हैं। इस साल अब तक करीब 3.5 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। जिन श्रद्धालुओं ने अभी तक ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए जम्मू में ऑफलाइन पंजीकरण सोमवार से शुरू हो गया है। प्रशासन की ओर से स्पेशल रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना होगा। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक पहलगाम रूट और बालटाल रूट से होगी। अनंतनाग जिले में पारंपरिक पहलगाम रूट 48 किलोमीटर लंबा है, जबकि गांदरबल जिले में बालटाल रूट की लंबाई 14 किलोमीटर है।
यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने आए एक श्रद्धालु ने कहा, इस बार लोग उत्साहित हैं। पहलगाम हमले के बाद भी अब कोई डर नहीं है, व्यवस्थाएं अच्छी हैं और प्रशासन हमारे साथ है। एक अन्य श्रद्धालु ने कहा, मुझे बाबा अमरनाथ पर भरोसा है, आतंकवादी जो चाहे करें, हम पर इसका कोई असर नहीं होगा। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे जम्मू कश्मीर जाएं ताकि हमारी सेना और सरकार ये कह सके कि हम पर आतंकियों की हरकतों का कोई असर नहीं है। जम्मू कश्मीर में एलओसी से पाकिस्तानी आतंकियों का गाइड गिरफ्तार। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा घुसपैठ में मदद कर रहा था, पीएके करेंसी बरामद। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में केरी सेक्टर में रविवार को नियंत्रण रेखा के पास एक बड़ी घुसपैठ को सेना ने नाकाम कर दिया। इस ऑपरेशन में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक पाकिस्तानी गाइड को पकड़ लिया है। पकड़े गए युवक की पहचान 22 वर्षीय मोहम्मद आरिफ अहमद के रूप में हुई है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के कटौली जिले के निकियाल इलाके के डेटोटे गांव का रहने वाला है। सेना के मुताबिक पकड़ा गाइड आतंकियों की घुसपैठ में मदद कर रहा था। आतंकियों ने घने जंगल और कठिन पहाड़ी इलाके का फायदा उठाकर एलओसी पार करने की कोशिश की थी। सेना की गोलीबारी के बाद दूसरे आतंकी भाग गए। दरअसल सेना और बीएसएफ ने खुफिया सूचना के आधार पर संयुक्त ऑपरेशन चलाया था। केरी सेक्टर में 4 से 5 हथियार लैस आतंकियों की संदिग्ध गतिविधियों को जवानों ने ट्रैक किया और तुरंत कार्रवाई की। तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 10 मजदूरों की मौत, 6 शव बरामद, 26 अन्य जख्मी। रिएक्टर में विस्फोट के बाद लोग भागते दिखे। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में दवा बनाने वाली फैक्ट्री की रिएक्टर यूनिट में विस्फोट से 10 मजदूरों की मौत हो गई। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मल्टी जोन 2 के आईजी वी सत्यनारायण ने बताया, घटना में कुल 8 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 6 के शव घटनास्थल से बरामद हुए, जबकि 2 की इलाज के दौरान मौत हुई। इसके अलावा 26 अन्य घायल हैं। एनडीआरएफ, डीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों के साथ ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। साथ ही मलबे में कई लोगों के फंसे होने की खबर है। हादसा पाशमिलाराम स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज में सुबह करीब 9:30 बजे हुआ। अभी विस्फोट की वजह सामने नहीं आई है। जानकारी के मुताबिक रिएक्टर में अचानक तेजी से केमिकल रिएक्शन होने की वजह से विस्फोट हो सकता है।